चलते हैं डे 15, डे 16 था लेकिन आज, है ना। चलो देखो इसको, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, छोटी सी केसलेट है, करो। मैम आप कितनी क्लास और लोगे? अभी आपकी ऑलमोस्ट 14 क्लासेस रिमेनिंग है, न्यू पैटर्न डीआई बची हुई है, बहुत कुछ बचा है, ठीक है, करेंगे। और आपका 1 नवंबर से स्टार्ट होगा गाइस अर्थमेटिक का बैच, ठीक है। तो ये जो 1 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा, इसका स्केड्यूल मैं आपको 1 और 2 डेज प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें आपका अर्थमेटिक रहने वाला है, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी बेस्ड, नंबर सीरीज, न्यू पैटर्न एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगी। और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री आपके टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो इसकी 2 क्लासेस होंगी आपकी, जिसमें प्री और मेंस के मैं कंबाइंड क्वेश्चंस कराऊंगी जो भी ट्रेंडिंग है, और साथ में मॉक टेस्ट इंक्लूड रहेंगे इसमें, वही लाइव मॉक वाले प्रीलिम्स के। अमन, थोड़ा सा मेरी गलती थी कल वाली वीडियो में, एक्चुअली मैंने सर को दी थी वो वीडियो और बहुत ज़्यादा जीबी की हो गई, और मैंने उनको सेंड करी बट वो सेंड नहीं हुई, ठीक है, मुझे लगा सेंड हो गई तो उनको मिली नहीं थी वो। आज मैंने उनसे बात हुई तब देखा, उन्होंने कहा मुझे वीडियो नहीं मिली, तब मैंने उन्हें दिया है, और आज आपका वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा मेरी गलती थी यहाँ पर। बिल्कुल प्रशांत, वहां पर भी मैं आपका पूरा कवर करूंगी, ठीक है। देखो अर्थमेटिक में एक खासियत होती है, डीआई में क्या होता है, लेवल वेरी करता है तो आपको प्रॉब्लम आती है, बट अर्थमेटिक में आप जितना अच्छा लेवल लगाओगे ना, उतना आपको यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फिडेंस फील आएगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट रहने वाला है, टेंशन ना लो, वहां पर भी मैं आपको सब बेस्ट से बेस्ट करवाऊंगी। सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे उसमें, इंस्टॉलमेंट बेस्ड हो गया आपका, एक्सीडेंट बेस्ड हो गया, जो आपकी प्रॉब्लम्स रहती है, प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक्स प्रॉब्लम करते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, एवरीथिंग वहां मैं सब करवाऊंगी, ठीक। टाइमिंग गौरव, वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी आपकी कुछ क्लासेस ओवरलैप करेंगी। 1 नवंबर तक जरूरी नहीं है आपका रुद्रा खत्म हो जाए, तो 4 to 5 क्लासेस में हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी 3 क्लास हो जाएंगी और आपकी 2 क्लासेस हो जाएंगी, बट जरूरी है हमें नवंबर में ही इसका पूरा काम खत्म करना है, ताकि आप लोग एग्जाम तक एकदम प्रिपेयर रहो, तीनों एग्जाम या आगे आने वाले जो भी एग्जाम हो उनके लिए आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। इसको पढ़ो, एक बार डन हो जाए तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसको समझने वाला है। देखो पॉइंट, एक तरह से जब आप पजल करते हो ना, तो आप देखते हो कि आपको नहीं पता होता आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपको की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। केसलेट भी एक तरह से यही रोल आपका रहता है मेंस में जो आती है। बिल्कुल मॉर्निंग का वो मैं बताऊंगी, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूट्यूब पर आके अच्छे से पूरा डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्या क्या चीजें रहेंगी, एवरीथिंग, ओके। There are two mixtures, P and Q, milk and water. Amount of milk in P is this and amount of water in Q is this. ठीक है, दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं L और M, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर पहले L और M की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अप्रोच डेवलप करनी है आपको, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ वो सुनना नहीं है, अपनी भी अप्रोच डेवलप करो। कैसे? रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन क्यू एंड पी, तो मेरा यहाँ पर क्यू और पी जो मिक्सचर है, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5, एक डेटा मुझे यहाँ पर मिला, क्लियर। मिक्सचर R is formed by mixing 1/4 amount of P, तो R कैसे यहाँ पर बनता है कि आपको P का 1/4 यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एंड with 12.5% of quantity of Q, 12.5% that is 1/8, तो Q का आपको 1/8 सेलेक्ट करना है, तब जाकर आपका मिक्सचर R यहाँ पर बनेगा, ठीक है। M की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है, चलो अच्छा है अंजलि, M की वैल्यू करेक्ट निकाली है आपने, इजी है, नंबर सीरीज है। अब आगे देखो क्या, आगे हमसे इन्होंने बोला, यहाँ तक हो गया, वेसल एस कंटेन प्योर मिल्क ऑफ LML, तो आपको पता है प्योर मिल्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि एस में आपका प्योर मिल्क है, ओके।
बहुत अच्छी लाइन्स हैं इसमें, जो भी है क्वेश्चंस भी इसके बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर आपका L ml मिल्क है, ओके ये प्योर है यहाँ पर। इफ 200 ml क्वांटिटी इज रिमूव्ड फ्रॉम वेसल S एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, समझ रहे हो इस बात को? इन्होंने कहा कि S में आपका प्योर मिल्क है, ठीक है, आपने इसमें से क्या किया, 200 ml रिप्लेस किया एंड फर्दर इसमें आपने 200 ml वाटर मिला दिया, तो कैपेसिटी पे कोई फर्क पड़ना है क्या? मैंने रिमूवल रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है। हालांकि बहुत लोग इसमें फॉर्मूला याद करते हैं, इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस 1 माइनस आर वार दुनिया भर का, सीधे समझो, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर के थ्रू मैंने आपको इसको समझाया था। क्या करते हैं, आपको भी पता है कि 200 निकाल रहे हो 200 ऐड करो, दैट मीन्स टोटल क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। यहाँ पर एल आपका LML ही है, ठीक है, इसमें आपने 200 निकाला 200 ऐड किया बस। अब पहले आपका प्योर मिल्क था, अब आपने कुछ प्योर मिल्क निकालकर वाटर ऐड कर दिया, दैट मीन्स अब मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर हो गया, बट कैपेसिटी इज सेम बिकॉज जितना निकाल रहे हो उतना आप ऐड कर रहे हो। क्लियर? आगे देखो, एंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन वेसल इज 510। तो दो ऑपरेशन यहाँ पर किए गए, देखो कौन कौन से हाईलाइट कर देती हूँ। एस के ऊपर पहले तो बोला कि यहाँ पर प्योर मिल्क है L, ओके, फिर बोला 200 ml quantity is removed from milk and vessel S and become, ओके ये एक लाइन छोड़ दी ना मैंने, removed from vessel S and replaced by water, ओके ये कर दिया हमने। then 120 ml of mixture is removed and replaced by water। सेम इसके बाद क्या हुआ, आपको भी पता है कि 200 निकाला 200 गया, फिर L ही बचा, फिर एक ऑपरेशन किया जाता है कि 120 ml निकाला जाता है एंड सेम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपकी 120 ml वाटर से रिप्लेस करी जाती है, दैट मीन्स फर्दर आपका कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपेसिटी तो सेम रही। 120 आपने निकाला 120 आपने हटाया यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं राहुल, अभी स्टार्ट हुआ है, ओके। अब देखो क्या, इतना क्लियर, ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक बेसिक से चीजें जो थी, अब हम इसी को पॉइंट आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल डेटा गिवन है जिसके थ्रू हम लोग L को फोकस कर सकते हैं। मुझे L भी तो यहाँ पर मेरा वेरिएबल है, M तो मैं यहाँ से निकाल लूंगी, बट L के लिए मुझे यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, ये जो मैंने आपकी ब्लू लाइन से ब्लू से जो हाईलाइट किया हुआ है, जो क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द वेसल, जो आपका फाइनल मिल्क की क्वांटिटी एस में बच रही है प्योर, वो कितनी है 510 ml। अब मुझे बताओ, रिमूवल रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ था, क्या इनिशियल आपकी फाइनल क्वांटिटी मिल्क की क्या होती है, आप इनिशियल क्वांटिटी लोगे जो कि आपको L दी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें, कितना बचा आपका, निकाला गया 200 निकाला गया, तो 200 निकाला गया, आपको पता है कि 200 निकाला गया 200 ऐड किया गया, मतलब कि नीचे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। आपने अगर 200 बाय L निकाल लिया मिल्क, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 में से माइनस कर दोगे क्योंकि ये फ्रैक्शन है। फिर अगर अगेन बात करें, कह रहा 120 ml निकाला और ऐड किया, फर्दर क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा कैपेसिटी पे। रीजन क्या है यहाँ पर, कि आपका टोटल जो L है वो सेम ही रहना है, क्योंकि 120 निकालो या डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका, 120 आपने निकाला L में से, ठीक है, तो इतना आपने मिल्क निकाल लिया, रिमेनिंग मिल्क कितना हो जाएगा जो बचा, वो ये हो गया। तो फाइनल क्वांटिटी आपकी आ गई मिल्क की इतनी, यही हमें दे रखी है कितनी, 510। गाइस एक सेकेंड आप लोग करो, मैं आती हूँ। नो, ओके तो अब यहाँ पर देखो क्या हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे इसमें तो बहुत लोग बोलोगे कि मैम इसे सॉल्व कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इसको कैसे करना है, आप जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, L माइनस 200 ये आ गया, और इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा आपका L माइनस 120, और ये आ गया 510, और L इधर भी L गया है यहाँ से, ठीक है। L को हमने हटाया, समझ रहे हो ना बात को, सन्नाटा क्यों है इतना, करते जाओ साथ ही साथ। अब L को जब मल्टीप्लाई अंदर करोगे L स्क्वायर, ये हो गया 200L, और 120L दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 2 और 1 3, टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 200L ये हो गया, और माइनस का 120L आपका ये हो गया, और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, तो
12 दूनी 24,000 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका यहाँ पर बताओ, ये हो गया 510। समझ रहे हो इस बात को? बहुत चिल्ला रही है ना, मैं भी उसको शांत करा कर आई, वो उसको रात को पता नहीं क्या हो जाता है यार, बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। हाँ यहाँ पर सॉरी आपका एल एल रहेगा ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक यहाँ पर हमें चीज देखनी पड़ेगी कि आपका ये मल्टीप्लिकेशन में है। ओके जब ये मल्टीप्लिकेशन में है मतलब यहाँ पर आपका एक एल आएगा और नीचे क्या आएगा, एल स्क्वायर आएगा, तो मतलब क्या, एल से एल कैंसिल होगा तो एक एल इधर भी आ जाएगा आपका। ओके तो ये आएगा आपका। अब देखो ये कितना हुआ, ऐड करोगे इसको तो ये 320 हुआ और ये है 510। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। देखो यार मेरा माइंड एकदम से गया है इस वक्त। 510, यस बिल्कुल आपका एल स्क्वायर ही आएगा। ठीक है जब एल स्क्वायर इधर करोगे तो एल स्क्वायर से ये एल यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ठीक है 200 एल आपका इधर रहा, 120 एल आपका दूसरी साइड रहा। अब इसके हमें क्या करने हैं, यहाँ पर फैक्टर्स करने हैं। समझ रहे हो इस बात को? 24,000। ओके अब इससे हमें भाई यहाँ पर कितना बन रहा है आपका, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा ना क्योंकि ये माइनस है और ये इधर है, तो एल स्क्वायर माइनस का ये हो गया 830 एल और प्लस का हो गया 24,000 इज इक्वल टू 0। समझ में क्यों नहीं आया बताओ? अंजलि सिंपल सी बात है, रिमूवल रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता। ठीक है मैंने मिक्सचर एलिगेशन में करवाया हुआ है, बेसिक मेथड आपको बेसिक से भी बताया है, स्केलिंग फैक्टर से भी बताया है, जीरो टू जेनिथ में आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देखना जाकर। सेम यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर के थ्रू समझाया वही, क्या कि आपको बताना है यहाँ पर कि रिमेनिंग मिल्क क्या बचेगा। आपने प्योर मिल्क से स्टार्ट किया जो कि एल था, फिर उसके बाद आप 200 निकालते हो, 200 ऐड करते हो, मतलब जो फाइनल क्वांटिटी रहेगी वो एल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 200 निकाला, 200 है आपने ऐड किया, मतलब क्या कि जो टोटल कैपेसिटी है आपके कंटेनर की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस मिक्सचर चेंज हो रहा है। तो 200 आपने एल में से निकाल दिया। अब इतना निकालोगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 माइनस कर दिया। सेम सेकेंड टाइम आपने 120 निकाला तो ये हो गया, और टोटल जो हमारा फाइनल मिल्क आ रहा है वो कितना है, 510। तो इसको हम पूरा सॉल्व करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बताओ 24,000 के फैक्टर कि 830 प्लस का आ जाए, तो आपको भी पता है 8 त्रिक 24 होता है, तो 800 गुणे 30 करोगे आ जाएगा। ठीक है तो एक आपका हो गया कितना, 800 एक वैल्यू आ गई और एक 30 आ गई। माइनस प्लस है, क्वाड्रेटिक मैंने पढ़ाई है तो प्लस प्लस दोनों रूट्स होंगे। अब बताओ मुझे एक चीज, क्या एल की वैल्यू 30 पॉसिबल है कि 800 पॉसिबल है? कौन सा यहाँ पर आप लोगे बताओ, कौन सी वैल्यू आपके एंड से, कौन सी वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी चाहिए? 30 आपकी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है भाई, हम अगर मेरा यहाँ पर 30 है तो मैं 200 ml निकाल ही नहीं सकती, है ना भाई। जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो 200 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हम इसमें से कंटेनर में से चीज निकाल पाएंगे। अब ये थोड़ी है कि आपके पास 30 है और आप वहां से 200, मैं कह दूं कि 30 लीटर यहाँ पर दूध है या जो भी है और आपसे कहूँ कि 200 लीटर यहाँ से ले जाओ, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एल की वैल्यू जो कंसीडर होगी वो कितनी होगी, 800 यहाँ पर कंसीडर होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एल की जो वैल्यू हम लेंगे वो कितनी लेंगे, 800। ओके क्लियर? अब चलो इधर आते हैं इस वाले पे। तो अब m की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर ले ताकि हमें ऊपर ऊपर का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा जो भी वेरिएबल्स हमारे थे। ठीक है तो अब ये 25 है 75, तो साफ साफ पता चल रहा है 25 या 75 होता है। ठीक है अब इधर अगर हम आएंगे तो इधर क्या ऐसा बन रहा है हमारा, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है अब यहाँ पर बीच की वैल्यू की अगर मैं बात करूं आपसे तो इंटू 3 है, तो अगर सपोज यहाँ पर 2 रहा होगा तो यहाँ पर 2.5 रहा होगा, यहाँ पर 3.5 रहा होगा। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करोगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 50 दूनी करूँ तो m की वैल्यू 100 आएगी और 100 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो 250 आएगा। अभी भी तसल्ली नहीं पड़ रही है तो क्या करो, इस 750 को 3.5 दैट इज आपका 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, कितना 7 बचे 35, 7 सत्ते 49, 3 कितना होता है आपका 12 और 7 त्रिक 21, 5 26 आ गया सेटिस्फाइड। दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100। क्लियर यहाँ तक? बताओ। अच्छा कैलकुलेशन नहीं समझे, देखो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया,
यहाँ पर क्या था, देखो कैलकुलेशन ये थी, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ तक आने की बात करूं, आपको भी पता है 1 माइनस 200 बाई एल है, तो ये l माइनस 200 हो जाएगा, और ये l आपका एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब ये नीचे वाला l तो यहाँ पर आना ही था, ठीक है, इस l को हटाओ, और ये नीचे वाला l यहाँ पर आना था, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको पूरा। अब इस l से l कैंसिल हो जाता है, मतलब 510 के साथ एक l आ गया, तो अब इन सबको हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इधर 510L है, यहाँ पर 120L है, तो इसको जब इधर लाओगे तो सब ऐड होके 830 हो गए, और ये हमारा 24,000 हो गया। आई होप आप क्लियर होगा, ठीक है। राधे, रोमन, अंजलि, सब कुछ क्लियर? बिल्कुल। अब बात करते हैं आगे। ओके, तो आगे अब इस पेज पे सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऑनली टी की वैल्यू बतानी है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर पी और क्यू मिक्सचर की बात, अमाउंट ऑफ मिल्क पी, तो पी की अगर हम बात करें मिल्क और वाटर की तो निकाल लेंगे हम, और क्यू की बात करें मिल्क एंड वाटर की तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो मेरे को मिल्क बोला है L/2 माइनस एम, तो यहाँ पर L/2 माइनस, अब मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं। ओके, L की वैल्यू है 800, इधर लिख दूं मैं, और m की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 100, तो 800/2 400 में से m मतलब 100 माइनस करोगे, मिल्क कितना आ गया, 300 आ गया। और q में मुझे दिया हुआ था क्या, अमाउंट ऑफ वाटर L/8 प्लस m/5, तो ये था हमारा वाटर q में L/8 प्लस m/5, तो कितना हो जाएगा, L की वैल्यू तो ऑलरेडी कितनी थी 800, तो ये 100 हो गया, और यहाँ पर ये 5 दूनी 10, टोटल वैल्यू आ गई हमारी 120 ml। क्लियर? अब आगे बात करते हैं क्या, ओके, आगे यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आगे इन्होंने बोला रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर Q एंड P इज 4:5। मैं इसको ले लूं कि Q और P का मिक्सचर का जो रेशियो 4:5 है, बट मेरे पास अभी इसका वाटर अननोन है और इसका मिल्क अननोन है, वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। हमें पहले किसको फाइंड करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू को, कि इसका मुझे वाटर मिल जाए और इसका मुझे मिल्क मिल जाए। चलो आगे पढ़ते हैं, कोई रास्ता निकले। मिक्सचर R is formed by mixing 1/4 of vessel quantity of P, तो ये तो बात की बात है, ठीक है। R में जब हम मिक्स तभी कर पाएंगे जब मुझे P और Q के मिल्क और वाटर कंप्लीटली पता लग जाएंगे। इसको होल्ड करते हैं, अभी आगे चलेंगे। तो ये वाला लाइन तो हम कंप्लीट कर चुके थे यहाँ तक। अब इसके बाद देखो क्या था, 510 तक कंप्लीट था, हाँ। ऑन एडिंग दिस T plus 20 ml of milk and T/2 5 ml of water to vessel R, फिर ये न्यू मिक्सचर बना रहा है, तो यहाँ तक भी कोई काम नहीं। इन विच क्वांटिटी ऑफ वाटर 40% ऑफ 4 मिल्क, अभी भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट लाइन में एक क्लू दिया हुआ है मुझे, क्या, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन क्यू, तो यहाँ पर मुझे रिलेशन दे दिया कि जो मिल्क है क्यू में वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द वाटर इन पी। सपोज वाटर पी में मैं ए ले लूं तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा। अब कंप्लीट हो गया हमारा काम, क्यों, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ए अननोन है और मुझे रेशियो पता है पी और क्यू का, तो मैं यहाँ पर मिक्सचर पी और क्यू का रेशियो लिखूं तो ये रिवर्स 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब पी में मिल्क कितना है, 300 है, पी में वाटर कितना है, ए, तो टोटल पी का मिक्सचर हो गया, और क्यू का क्या हो जाएगा, 2A मिल्क है और साथ में 120 वाटर है, और ये टोटल हो गया 5/4। कर दो सॉल्व, सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं। अब इसमें रह गया 4×3=1200, ये हो गया, 4A ये हो गया, 5×2=10A ये हो गया, और 12×5=60, 600 इधर आ गया। अब देखो क्या, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, 6A, और ये आ गया 600, दैट इज A's वैल्यू इज 100। जब A की वैल्यू 100 आ गई तो वाटर यहाँ पर 100 हो गया और मिल्क यहाँ पर 200 हो गया। क्लियर बात, यहाँ तक सब कुछ क्लियर, बताओ। अब चलते हैं आगे। हाँ, अब हमारे पास ये आ गया। अब मेरे को एक पॉइंट हमने जो यहाँ पर छोड़ा था कि R फॉर्म किया जाता है कैसे, 1/4 क्वांटिटी ऑफ P एंड 12.5 क्वांटिटी, तो R को कैसे बना रहे हैं, यहाँ पर P की 1/4 क्वांटिटी लेनी है और Q की 12.5%, दैट इज 1/8 क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। तो अब हम R को फॉर्म करेंगे, तो R को फॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पर नीड एक चीज की रहेगी, क्योंकि पहले मुझे P और Q का टोटल मिक्सचर पता लग जाए कि क्या है क्या नहीं। तो P और Q के मुझे अलग अलग पता है कि P में हमारा मिल्क कितना है, वाटर इतना है, और Q में मिल्क कितना है और वाटर इतना है। तो अगर मैं R को फॉर्म करूं, ओके, तो R को फॉर्म करना है तो हम मिल्क मिल्क ऐड करेंगे भाई।
मिल्क, आर में अगर मुझे मिल्क और वाटर चाहिए तो पी और क्यू को मिलाकर बना रहे हैं आर को, तो ऑब्वियसली भाई ये बात तो फैक्ट है कि आपका मिल्क में मिल्क ऐड करोगे और वाटर में वाटर ऐड करोगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें पी का मिल्क कितना है 300 और क्यू का मिल्क कितना है 200, तो इन्होंने कहा है क्या कि पी का जो लेना है मुझे 1/4 लेना है और क्यू का 200 का मुझे 1/8 लेना है। सेम हम वाटर के केस में भी यही करेंगे, इसमें वाटर है 100, इसमें वाटर है 120, तो P का मुझे 1/4 लेना है और वाटर का और Q का मुझे 1/8 लेना है। ये लाइन समझ में आती है कि नहीं बताओ? 65 क्या आ रहा है? 65 क्या निकाल दिया राहुल? ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं अपने एंड से तो 8 दूनी 16, 8 5 40, ये 25 हो जाएगा। ये हो गया 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, मतलब 25 और 75 कितना हो गया 100 मिल्क आ गया। और यहाँ पर अगर बात करें ये भी 25 हो गया और ये हो गया 8 एकम 8 5 40, और यहाँ पर कितना 8 एकम 8 4 12 8 5 40, 4 दुनिया 4 पंचे भी 25 15 40, ये हो गया। मतलब आर की अगर हम बात करें तो आर को भी हम कहीं पर यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि भाई सारी वैल्यूज आ गई हैं तो इनको मैं इंडिकेट करना ही पड़ेगा। आर में अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करूं तो कितना हो जाएगा 100 मिल्क हो जाएगा और 40 वाटर हो जाएगा। लाइव है बाबा मनीष भूषण, रिकॉर्डेड क्यों चलाएंगे? लाइव में रिकॉर्डेड क्यों चलाएंगे? रिकॉर्डेड होता तो ये लेक्चर में आपका 30 से 40 सेकंड में खत्म कर दूं सारे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ आर फॉर्म हो गया, एक मिक्सचर और फॉर्म होना था, बस हमारी अब एक चीज बची है, क्या? ये T+20 वाला। तो अब हम इस पर फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर खत्म, फिर हम क्वेश्चंस पर मूव कर जाएंगे। यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं क्या कि जो आपका आर है इसके बाद क्या हो रहा है, ऑन एडिंग T+20 ml of milk and water to vessel R, a new mixture U quantity of U is formed in which quantity of water is 40% of the quantity of milk. तो quantity of water is 40% of quantity of milk, इसका मतलब समझते हो, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 होती है, मतलब वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो गया 2/5। ये बात समझ में आई? ठीक है, यहां से हमने एक बात क्लियर कर ली। अब मैंने आर का यहाँ पर लिख दिया है, तो इस पॉइंट को मुझे अगेन रिपीट करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर आगे मूव करें, बताओ, क्योंकि मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक, 30 से 40 सेकेंड में नहीं खत्म, इतना भी मतलब मजाक नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मेरे से बोल रहा है आर में, तो मिल्क में मिल्क ऐड करोगे, आर में ही तो ऐड कर रहे हो T+20, तो आर का मिल्क कितना है 100, इसमें जब आप T+20 मिल्क ऐड करोगे और वाटर कितना है आर का 40, और इसमें मुझे ऐड करना है T/2+5, तो इसे ऐड कर दो। ओके, और फिर मेरे को बोला इन्होंने कि इसको ऐड करने के बाद ये जो मिक्सचर बन रहा है ये यू बन रहा है, जिसमें आपका जो वाटर है 40% ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दैट इज मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 5:2, तो मैंने इसको 5/2 कर दिया। अब यहाँ से आप टी की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा आपको 120 प्लस टी, और ये हो गया 5 मतलब कि 45, ये हो जाएगा इधर, ठीक है। तो 45 45 दूनी कितना होता है 90, और प्लस टी ये हो जाएगा, और दो ऊपर ले जाओ, तो दो जब ऊपर ले जाओगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 5/2। ओके, अब सॉल्व तो इसको करना ही पड़ेगा हमें, तो 5 9 जा 45 ये हो गया, और प्लस 5t इधर हो गया, इधर ले जाओगे 4 तो 12 चौक 48, 480 प्लस 2 दूनी 4 40 इधर हो जाएगा। t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? तो अब मेरे पास u की वैल्यू भी आ गई। अगर हम बात करें u की, ठीक है, तो u में मेरे पास मिल्क और वाटर भी आ गया। कितना आ गया? मिल्क था u में आपका 100 प्लस T+20, यही तो था मिल्क, तो 100 में t 30 और 20 जोड़ोगे तो ये आ गया 150, और u में आपका वाटर कितना था ये था, तो ये कितना है आपका 40, और प्लस 5 45, और 30/2 तो 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60। सारी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? तो t की वैल्यू आपने यहाँ पर टिक कर दी 30 ml। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ। इजी है, देखो, बस वही है, रिमूवल रिप्लेसमेंट, सिंपल सा। मुझे तो मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक सबसे इजी लगता है। आप अगर बोट स्ट्रीम देखो, मिक्सचर एलिगेशन देखो, तो यहाँ पर कोई केस नहीं बन रहा है आपका बहुत ज्यादा, है ना। कल करेंगे हम लोग CI SI की एक DI करवाऊंगी जिसमें आपके केसेस बन रहे हैं, हाई लेवल है वो। आज नहीं हो पाएगी वो, क्योंकि आज ऑलरेडी 2 DI हैं आपकी।
चलिए बढ़े आगे। इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं, इसे करो पहले। अब देखो इसको समझने का तरीका है, आप हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। यहाँ पर इसने घुमाया है आपको, और इसको 100% आप लोग गलत सोचोगे। चलो, वैल्यूज सारी आपके पास है ही, ये रही है ना, सारी वैल्यूज नोट डाउन कर ही ली होंगी आपने। इसको एक बार ट्राई करो। और ध्यान से इसको पढ़ के समझो कि यार ये बोल क्या रहा है। ठीक है, आपको बस लैंग्वेज समझनी है, सॉल्व भले ही मत करना, बट लैंग्वेज समझो। जब मिल्क एंड वाटर में रुपीस की बात आती है तो वही काम खराब हो जाता है, तो यहीं पर तो हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, चलिए कोई नहीं, नवीन मैं बहुत चीजें इजी करवा दूंगी। अभी बस वही है कि बैक टू बैक अभी आपके जो क्लासेस हैं सब कुछ अच्छा चलेगा। ठीक है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये आपका लाइव क्लास है। ओके, अब देखिए क्या इधर, अब मेरे से देखो इस लैंग्वेज में क्या बोला है, इसे ध्यान से समझिएगा। a milkman sold mixture u, ठीक है, तो u में ऑलरेडी अभी हैव कैलकुलेटेड व्हाट, मिल्क एंड वाटर कितना आया था, ये था 150 और ये था 60। ओके, इसी पर वर्क करना है पूरा। टू अ कस्टमर हु एक्चुअली डजंट नो अबाउट द मिक्सिंग ऑफ वाटर, मान लो कि कस्टमर को पता नहीं है, मिल्कमैन ये रहा कस्टमर, इसने कहा कि भाई मैं इसको मिल्क दे रहा हूँ, कस्टमर को नहीं पता कि मिल्क में वाटर ऐड है। ठीक है, इसे लग रहा है इसे मिला है प्योर मिल्क। ओके, अब क्या बोला, कस्टमर को ऐसा सोच रहा है वो कि यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो 33.33% का है। ओके, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3, तो 3/1 का प्रॉफिट, मतलब ये यहाँ पर ओवरऑल सेलिंग प्राइस 4/3 यूनिट यहाँ पर इसको मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसको जो ये कस्टमर की नजर में है, कस्टमर की नजर में। ठीक है, कि कस्टमर को लग रहा है कि मुझे 33.33 का प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअली ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 55.55%, बट एक्चुअल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 55.55% का। इस बात को समझते हो क्या कि भाई हमेशा यही होता है जो यूजुअली हम लोग क्वेश्चंस करते थे कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हमारा रहता था, और वो क्या करता था, कस्टमर को लगता था कि उसे ज्यादा फायदा हो रहा है बट उसको एक्चुअल में कम होता था। ठीक है, बट यहाँ उल्टा हो रहा है, कस्टमर को लग रहा है कि उसको फायदा 33 का हो रहा है, बट एक्चुअल उसको इससे भी ज्यादा फायदा हो रहा है। मतलब क्या, बाजी पलट गई, यहाँ पर ये बात आ गई कि भाई यहाँ पर वाटर का भी कुछ प्राइस रहा होगा, तभी तो कस्टमर को नहीं पता ये बात, कस्टमर ने सोचा प्योर मिल्क,
तो उसने उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को देखा, बट इस मिल्क में जो वाटर मिलाया गया है इसका भी कुछ प्राइस रहा, दैट मीन्स इसका भी प्राइस रहा होगा, तो ये कस्टमर को पे नहीं करना पड़ा। तो उसको लगा कि मुझे भाई 33.33% का प्रॉफिट हुआ है, बट एक्चुअल में उसको पूरा 55.55% ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, भोंदू था कस्टमर, ठीक है, कस्टमर भोंदू नहीं था दुकानदार भोंदू था, क्योंकि वो अपना नुकसान कर रहा है यहाँ पर। ओके, अब देखो आगे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस पर ml ऑफ मिल्क इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन पर 4 ml ऑफ वाटर, पर 4 ml ऑफ वाटर। इस चीज को समझ रहे हो? ध्यान से लैंग्वेज को समझिए। और गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, क्या कि लैंग्वेज का ही पूरा खेल है। इस क्वेश्चन ने आपकी पूरी थिंकिंग को हिला दिया है ना, जो हम लोग नॉर्मली सोचते थे डिसऑनेस्ट वाले कॉन्सेप्ट में, इसने उसका उल्टा कर दिया। तो अब यहाँ पर आपको पॉइंट करनी है इस बात को, क्या कि सपोज अगर हम यहाँ पर बात करें, क्या जो कस्टमर सोच रहा था, तो कस्टमर के एंड से मुझे एक बात बताओ आप, जब कस्टमर के एंड से हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो प्राइस किसका है? सिर्फ एक चीज का है। तो सपोज ये प्राइस मैं कह दूं ए है, ठीक है, किसका? मिल्क का भी और वाटर का भी, क्योंकि भाई उसको नहीं पता, उसको लग रहा है सिर्फ मिल्क है, बट एक्चुअल है कितना अमाउंट? 150 प्लस 60, टोटल इतना। तो मतलब कस्टमर के नजरिए से इस 150 प्लस 60 का टोटल प्राइस कितना है? ए, ठीक है। तो ये क्या था? सीपी था। तो कस्टमर को पे कितना करना पड़ेगा? कस्टमर को एक्चुअल जो पेमेंट करनी पड़ी वो थी क्या आपकी 33.33% का प्रॉफिट, दैट इज 4/3 यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? और यहाँ पर एक चीज और देख लो, ये आपका क्या है बताओ? ये है आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस किसका, सॉरी जो आप मतलब कॉस्ट जो आप यहाँ पर दे रहे हो ये किसकी है? मिल्क की। ओके, और अगर हम बात करें वाटर की, तो इसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका प्राइस मैंने 20 रुपीज रख दिया, क्यों? मजबूरी है भाई। अगर आप 33 से 55 का प्रॉफिट कमा रहे हो तो कैसे कमा रहे हो भाई? इस वाटर को ऐड करने पे ही कमा रहे हो, ठीक है। तो अब चलो आगे देखते हैं। ये तो बात रही कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक्चुअल सीन क्या रहा उसे देखिए। कुछ प्राइस था मिल्क का जो कि हमने ए माना, और यहाँ पर दुकानदार ने क्या किया, ये जो वाटर था ना इसका भी प्राइस था, जब इसने मिलाया तो इसका भी प्राइस उसमें इंक्लूड था। और टोटल ये तो सीपी रहा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना हुआ? अब कह रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 55.5%, मतलब 5 कॉमन लोगे 1.11%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9, तो ये हो गया 5/9। तो 9 पर 5 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितने यूनिट? 9 5 14/9 यूनिट। तो इसको 14/9 से मल्टीप्लाई करोगे। अब एक ही बेस है, सेलिंग प्राइस तो सेम है, क्योंकि उसने प्राइस नहीं बदला, प्राइस उतने ही, बस थिंकिंग में डिफरेंस है। कस्टमर सोच रहा है 33 वाला और एक्चुअल हो रहा है 55, दैट इज सेलिंग प्राइस इज सेम। तो हम इसको करेंगे इक्वेट। क्लियर? ये चीज समझ में आया ना बाबा? राहुल, जीरो कॉस्ट हम लेते जब जब यहाँ पर इसको लॉस हो रहा होता, ठीक है, बट इन्होंने बोला है क्या कि कस्टमर को लग रहा है 33 का प्रॉफिट हो रहा है 55 का प्रॉफिट। इसका मतलब ही यही हो रहा है कि भाई वाटर का कुछ प्राइस ऐसा रहा जो कस्टमर को नहीं देना पड़ा, तभी तो इतना प्रॉफिट हो रहा है कस्टमर को। दैट मीन्स वाटर का प्राइस इंक्लूड होगा कौन से केस में? एक्चुअल केस में। समझे इस बात को? बहुत तेज छींक आ रही, जल्दी बताओ। हाँ, अब देखो, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में। 3 3 9 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पर काटोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे पूरा तो कितना हो जाएगा भाई बताओ? ये हो गया 6 5 11, मतलब कि 210 ए, है ना। और इधर देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये था 7/3, 150 ए प्लस 60 बी। भोंदू बोला कस्टमर को, ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पर उल्टी खीर हो गई। 3 3 9, तो 90 है और 150 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर 60 है। कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड देखने दो। 150 है प्लस 60 भी इधर रहेगा, ठीक है। सातरे के कुछ कुछ तो हम लोग ने कुछ गड़बड़ यहाँ पर करी है, बताओ क्या गड़बड़ करी है? 14/9, ओके, यहाँ पर a था और साथ में था 4/3, तो 3 3 9 इधर हमने काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 उधर काटा। ओके, तो ये 2 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था हमारा? 7 3 21, तो 3 दूनी 6 3 18, ये आ जाएगा आपका कितना? 135a। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे इधर ले जाके तो 3 ये भी चला जाएगा, कितना आ गया बताओ?
150 में से 135 माइनस करोगे तो ये आ गया 15A। ओके, और इधर आ जाएगा आपका कितना 60A 60B। 15 की 30 आएगा यहाँ पर। बातों बातों में कुछ गड़बड़ की है मैंने, रुको एक सेकेंड। 6 5 11, ये तो 210A होगा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम जब कट करेंगे तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है बताओ। आप 30 सीधे कॉमन लेके भी काट सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर ये 210A और इंटू 2, ये 2 भी बचा था, ये जो 2 हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया था। अब 30 यहाँ से कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा 5A और प्लस ये हो जाएगा 2B, और 30 से जब इसको काटोगे ये आ जाएगा 70। ठीक है, ये 3 बार चला गया, 3 दूनी 6 और 6A और ये A, तो A अपॉन B कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 2/1। ठीक है, अब हमसे यही बोला है इन्होंने, क्या कॉस्ट प्राइस पर ml ऑफ मिल्क, तो मिल्क का कितना है 2 यूनिट, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन 4 ml ऑफ वाटर, तो वाटर कितना है 1 ml के रेस्पेक्ट में 1, तो 4 ml के रेस्पेक्ट में 4 हो जाएगा, मतलब 2 और 4 के बीच का हाउ मच परसेंट मोर और लेस पूछा है। किसके रेस्पेक्ट में 4 के रेस्पेक्ट में, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 1/2 इज इक्वल टू 50% आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। एस में वाटर कैसे आया प्लीज एक्सप्लेन। कहाँ पर पुराना पूछ रहे हो क्या यहाँ पर, कहाँ पर इसमें एस कहाँ पर था यार। एस में वाटर ऐसे आया ना बाबा, आप 200 ml क्वांटिटी रिमूव कर रहे हो, फिर आप ऐड कर रहे हो, फिर रिमूव कर रहे हो, तो भाई प्योर मिल्क है तो वाटर ऐड करते जा रहे हो, देन मिक्सचर हो जा रहा है ना मिल्क एंड वाटर का, तो वहीं से तो आएगा। समझे इस बात को। और मेरे को सीधे एल बताना था, एल की वैल्यू आ गई थी हमारी, क्योंकि कैपेसिटी सेम है, तो प्योर मिल्क एल की वैल्यू कितनी हमारी आई थी यहाँ पर बताइए 800 हमने निकाला था, बस इतना ही मतलब था हमें, इससे ज्यादा थोड़ी मतलब था, इससे एस से और कोई मतलब नहीं था हमारा। ठीक है, चलो समझ गए इस पॉइंट को। A/B इज इक्वल टू 4/5 कहाँ से आ रहा है भाई, 3 to the 6 ये हो जाएगा, तो 6A इज इक्वल टू 5A प्लस 2B तो बचेगा, तो ये काटोगे तो A इज इक्वल टू 2B, दैट इज A/B इज इक्वल टू 2/1 आएगा। 4/5 क्यों आ रहा है गौरव। प्रॉफिट तो मिल्कमैन क्लेम करेगा, जरूरी नहीं है गौरव, यही तो बात मैं आपको समझाना चाह रही थी, क्या कि जनरली जो हमारी थॉट कहती है वो यही कहती है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है और ये कस्टमर से प्रॉफिट लेता है, बट यहाँ पर दूसरा हो रहा है, कस्टमर को लग रहा है उसे सिर्फ 33% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 33 पॉइंट समथिंग, बट एक्चुअल इसको ज्यादा हो रहा है। ज्यादा क्यों हो रहा है, मतलब कुछ कस्टमर ने ऐसा है जो पे नहीं किया है, मतलब लॉस किसको हो रहा है, शॉपकीपर को हो रहा है। तो कस्टमर को क्या पता था कि प्योर मिल्क है, उसको नहीं पता था इसमें वाटर ऐड है, इसका मतलब यही तो हुआ कि ये जो वाटर शॉपकीपर ऐड करके दे रहा है इसका भी कुछ प्राइस रहा होगा, तभी तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तभी तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, इस वजह से इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। थोड़ा सा इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट था। ओके, आई होप आप क्लियर होगा। वाटर की कॉस्ट जीरो अंजलि इस केस में नहीं होगा, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ इतनी देर से कि प्रॉफिट आप फोकस करो ना, कस्टमर को इतना लग रहा है बट हो कितना रहा है, इतना हो रहा है, दैट मीन्स क्या, मिल्क तो मिल्क रहना ही रहना है, जो वाटर ऐड हो रहा है उसका भी प्राइस यहाँ पर ऐड हो रहा है, तभी तो इतना हो रहा है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई कोर्स है 300 रुपए का, ठीक है, कि मैंने प्राइस रखा उसका 300। ओके, अब क्या, मैंने इसकी जो कॉस्ट है पीछे जो भी लगी, मान लो इसका प्राइस 600 था बट मैं आपको 300 में दे रही हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि मैम ने यहाँ डिस्काउंट देके दिया कि मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअल में आपको 300 नहीं, आपको 600 पे प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स क्या, ये जो 300 का लॉस है ये कौन झेल रहा है, जो बीच का प्राइस, तो बीच का प्राइस किसके थ्रू आ रहा है यहाँ पर, जो भी कंटेंट टीम के थ्रू आ रहा है, और यहाँ पर किसके थ्रू आ रहा है, वाटर के थ्रू आ रहा है। ऐसे समझो, प्रैक्टिकल मैनर में समझिए। ठीक है, यस, ही क्लेम्स अ प्रॉफिट ऑफ, ये कस्टमर का है भाई, ठीक है, ये कस्टमर का है। ये देखिए क्या है लिखा हुआ, कस्टमर थिंक्स देयर इज अ प्योर मिल्क, कस्टमर को लग रहा है कि यहाँ पर प्योर मिल्क है, ही क्लेम्स अ प्रॉफिट ऑफ, इसने प्रॉफिट क्लेम किया है अपना इतना, बट एक्चुअल में इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो है इतना। आई होप आप सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, पता नहीं कौन सा वाटर इसने मिलाया, ये क्वेश्चन घुमा दिया है, मेरा ही जी का जंजाल कर दिया सर ने क्वेश्चन बना के। चलो नेक्स्ट,
ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से पढ़ना। अब मत पूछना, तुम लोगों को कसम है मिक्सचर एलिगेशन की। एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। आप लोग ना इमोशनल हो रहे हो, जो हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ यार शॉपकीपर को कैसे मतलब नुकसान हो सकता है, वाटर का क्यों प्राइस होगा, है ना, ये मन में आता है। बट ये क्वेश्चन ही इन्होंने ऐसे फ्रेम किया। सपोज वाटर ना होता है यहाँ पर, ठीक है, वाटर की जगह कोई वो जूस ऐड कर देता या बॉर्नवीटा ऐड कर देता, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा उसका प्राइस होता है, ठीक है। तो वाटर की जगह इनको बॉर्नवीटा कर देना था। ये पागल दुकानदार है, ठीक है, समझ लो। फॉर मिक्सचर Q 12.5% मिक्सचर इज रिमूव। तो Q के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने यहाँ पर Q का मिक्सचर कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो Q में अगर हम बात करें मिल्क और वाटर की, तो मिल्क कितना आया था हमारा Q में, 200 आया था, और वाटर कितना आया था Q में, 120 आया था, इतना ही आया था ना, है ना। आगे बोला है क्या कि 12.5% मिक्सचर रिमूव किया जाता है और रिप्लेस किया जाता है सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सो ऑन। ये इन्होंने एक बार इधर किया, एक बार इधर किया, एंड सो ऑन, मतलब करते जा रहे हैं। आगे बोला है फाइंड द अप्रोक्स अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क टेकन फ्रॉम द फोर्थ विड्रॉल, बता दो। समझ रहे हो इस पॉइंट को। 117 ml आ रहा है। हाँ, विराट कोहली जो मंगाता है ना पानी अपने लिए फौरन से, वही वाला यहाँ पर ऐड कर दिया इन्होंने। फाइंड द अप्रोक्स अमाउंट, मतलब वैल्यू तगड़ी आनी है यहाँ पर, ओके। अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क टेकन फ्रॉम द फोर्थ विड्रॉल, प्योर मिल्क टेकन फ्रॉम द फोर्थ विड्रॉल, इस पॉइंट को समझना है, ठीक है। ये नहीं कि चलते चले जा रहे हैं, चलते करे जा रहे हैं। आगे क्या बोला है, प्योर मिल्क, अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क टेकन, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ आप यहाँ पर कि क्यू में अगर हम कह रहे हैं कि मिक्सचर रिमूव किया जाता है एंड रिप्लेस विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, पहली बात तो ये से देखो, इनको एक चीज और मेंशन कर देनी थी, तो क्यू का हम यहाँ पर प्योर मिल्क पर ये सारा प्रोसेस करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमसे प्योर मिल्क की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्योर मिल्क से ही स्टार्ट करेंगे। तो मुझे फाइनल क्वांटिटी चाहिए होगी यहाँ पर, ठीक है। तो 200 क्या है, ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी। फर्स्ट में क्या कर रहे हो, 12.5% मिक्सचर निकाल रहे हो, मतलब 1/8 निकाल रहे हो, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/8, ओके। फिर ये प्रोसेस आपको फोर्थ विड्रॉल तक करना है, तो पहले 3 प्रोसेस कर लोगे, 3 प्रोसेस कर लिए, ठीक है। अब फोर्थ वाले में इन्होंने बोला है क्या, अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क मुझे बताना है टेकन फ्रॉम द फोर्थ विड्रॉल, टेकन फ्रॉम द फोर्थ विड्रॉल, मतलब अब यहाँ पर इतना मिक्सचर जो बचेगा, इसमें से मुझे वो अमाउंट बताना है जब हम चौथी बार में मिल्क निकाल रहे हैं। रिमेनिंग मिल्क नहीं पूछ रहा है, समझ रहे हो इस पॉइंट को। रिमेनिंग मिल्क पूछता देन अगेन हम 1 - 1/8 करते, बट इन्होंने कहा है विड्रॉल वाला मिल्क बता दो जो निकाला है, तो निकाला तो 12.5% है, दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दियर बाय 1/8। समझ रहे हो। बिल्कुल प्रशांत, अब थोड़ा सा सही आपने आंसर किया, समझे बात को। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कैसे निकाला प्रशांत, एक बार बताओ। समझ रहे हो इस पॉइंट को। 1/8 रिपीट कर दूं बाबा, आप इस पॉइंट को समझो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपको इस लाइन पर फोकस करना है, अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क टेकन फ्रॉम द फोर्थ विड्रॉल। मेरे से ये नहीं बोला कि फाइनल मिल्क की क्वांटिटी बता दो जब आपने सारा निकाल के ऐड कर दिया, हमसे बोला है इन्होंने क्या कि जब चौथे बार में जो मिल्क हमारा विड्रॉ किया जा रहा है, दैट मीन्स जो निकाला जा रहा है, ठीक है, टेकन आउट वाला जो मिल्क है वो बता दो।
तो भाई ये प्रोसेस यहाँ तक तो रहा, तो हमने रिमेनिंग मिल्क देख लिया। फोर्थ विड्रॉल में हमने यहाँ पर रिमेनिंग मिल्क की बात नहीं की, हमसे इन्होंने विड्रॉ किए गए मिल्क की बात करी है, तो विड्रॉ तो 1/8 हुआ है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या किया, इसको क्या किया था, मल्टीप्लाई किया। अब समझ गए? चलो अब इसको जब सॉल्व करोगे 200 7/8 इंटू 7/8 इंटू 1/8 इंटू सॉरी 7/8 इंटू 1/8, इसको आपको सॉल्व करना है, यही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो इस बात को? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट आ रहा है? लास्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। लास्ट में हमसे उसने ये नहीं कहा है कि आपने मिल्क निकाल दिया देन रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क बता दो, उसने बोला ये प्रोसेस आपका 3 टाइम्स होने के बाद जो 4th टाइम हो रहा है, 4th में आपको इस भाई 4th प्रोसेस कब होगा, जब आपकी ये वाली घटना घट चुकी होगी, इस इंसिडेंट के बाद ही 4th प्रोसेस होगा। तो अब जो भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे वो इस इंसिडेंट के बाद ही लगाएंगे। तो यहाँ तक होने के बाद हमें इन्होंने पूछा है यहाँ पर क्या कि जो 4th विड्रॉल में मिल्क निकाला गया है उसका अप्रोक्स अमाउंट बता दो। इस वजह से हमने यहाँ पर सिर्फ 1/8 लिया, दैट मीन्स जो निकाला हुआ अमाउंट था वो क्या था, 12.5% चला आ रहा था, तो सिंपल हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। समझे कि नहीं? यस राहुल, अब आप लोगों ने पॉइंट यहाँ पर समझा है कि नहीं? मैम मिक्सचर क्यों नहीं कंसीडर किया? मिक्सचर हमने इसलिए कंसीडर नहीं किया बाबा क्योंकि यहाँ पर आप जब ऑपरेशन लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ये प्योर मिल्क पे ही करना है, क्योंकि जब प्योर मिल्क की यहाँ पर बात हो रही है, इसको यहाँ पर इनको मेंशन कर देना चाहिए था थोड़ा सा कि पी क्यू में हम प्योर मिल्क पे ही ये सारा ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिमूवल रिप्लेसमेंट का ऐसा जब भी कॉन्सेप्ट आएगा, अगर आप सेम चीज अमाउंट कर रहे हैं तो फिर बाद में यहाँ पर वेरी करने लगेगा पॉइंट, क्योंकि जब आप मिल्क है वाटर है तो जब आप ऐड करोगे निकालोगे तो फिर वो वेरी करने लगेंगी चीजें, इस वजह से तो यहाँ पर इनको ऐड करना चाहिए था। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन था ये, इसको सॉल्व करोगे 17 ml आ जाएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करी, अप्रोक्स से 16.75 के आसपास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। करो इसको। ये ऐसे क्वेश्चन है जो इंसान का दिमाग मतलब डायरेक्शन में जा रहा हो एकदम से एक्सीडेंट करा दे, अरे ये क्या हुआ एकदम से, है? चलो श्रेया समझ में आया, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं भाई, ठीक है, मैं खुद ही मतलब सच बताऊंगा इस ऑनेस्टी के साथ, मैं खुद कुछ नया सीख रही हूँ आपके साथ, है ना। जब ये बैच मैंने मतलब इस बैच से मैंने काफी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो एक दो बार जो क्वेश्चंस मेरे पास फर्स्ट टाइम पढ़े हैं और बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि हाँ यार बढ़िया क्वेश्चंस हैं। बाकी अब हम लोग अर्थमेटिक में भी कुछ अच्छा अच्छा करेंगे बढ़िया। बस यही है कि यार इतने टाइम बाद कोई बैच आया है तो एकदम धाकड़ होना चाहिए कि हाँ जितने भी स्टूडेंट यहाँ से निकले बोले कि यहाँ कुछ पढ़ के आए हैं यार। मुझे एक बात बताओ, 27.778% की वैल्यू ये यहाँ पर मेंशन ही कर दूं, ठीक है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है बताओ, 5/18 होती है, ठीक है, तो करो आगे इसका। हाँ गलत होगा राधे, ठीक है, और पता है होता भी है ऐसा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेंस के क्वेश्चंस में आप समझते कुछ हो कुछ जाता है।
टी 30 था ना, टी की वैल्यू 30 ml आई थी, ठीक है, टी की वैल्यू 30 आई थी आपकी, एल की वैल्यू 800 आई थी, और भी कुछ था, बस दो ही वैल्यूज चाहिए थी ना। करो, यहाँ पर आप अगर एलिगेशन के थ्रू जाओगे देन आपको ये इजी पड़ेगा, ठीक है, एलिगेशन के थ्रू भी आप जा सकते। अब देखो जिन्होंने भी डीआई का बैच कर लिया ना, उनके देखो अर्थमेटिक के भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए, ठीक है, हालांकि सारे नहीं, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो हम लोग उसके थ्रू कर लेंगे, बट फिर भी मेन मेन कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए सारे। अच्छा, मेंस को देख के एक चीज फील नहीं आती है आपको कि यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक ज्यादा काम नहीं करती? अंजलि क्या पॉइंट नहीं आ रहा पूछ लो, ठीक है। देयर आर मिक्सचर जेड मिल्क एंड वाटर, तो यहाँ पर हमको इन्होंने मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बोला है कि मिल्क एंड वाटर ऑफ दिस, तो पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकालू, 0.8, एल की वैल्यू थी 800 माइनस 10 टी, तो टी की वैल्यू 30 थी, और प्लस का करोगे 100, जब इसको सॉल्व करोगे 300 100 ये माइनस का 200, 8 8 64, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 64, और ये हो गया आपका कितना, कितना हो गया यहाँ पर 300 और ये 200, तो माइनस कुछ गड़बड़ आ रही है, 640 में से कुछ माइनस करना था हमें, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 300 प्लस 200 प्लस 200 माइनस करोगे, तो ये वाली तो 440 आ रही है ना। एल की वैल्यू 800 ही थी ना, देख लेना, एल की वैल्यू 800, टी की वैल्यू 30, गड़बड़ क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, यही आ रहा है, क्या वैल्यू आई थी आपकी इसकी टोटल, 440 आ रही है ना ये वैल्यू, देखो एक बार चेक करो, इन विच रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1, इसमें जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो कितना है 2:1, जेड एंड पी मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर वाई, ओके, -400 है कहाँ पर यार, ओके ओके सॉरी, ये आपका -100 है ना, आज दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ जा रहा है, चलो कोई नहीं, 240 ये हो गया, अब आगे चलते हैं, देखो अब जेड एंड पी को मिक्स किया जाता है और एक मिक्सचर वाई फॉर्म किया जाता है, इन विच वाटर इज 27.778%, ओके, जब ये आपका 27.778% है, तो वाटर अगर आपका 5/18 है, मतलब कि टोटल मिक्सचर 18 रहा होगा, उसमें से वाटर 5 है, तो 18 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आपका क्या आएगा, मिल्क आएगा, मतलब मिल्क की अगर हम बात करें ये होगा 13/18, ओके, और जेड में मेरे को क्या बोला है इन्होंने कि जेड में जो आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो कितना है 2:1, ओके, और पी में ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, पी में आपका मिल्क और वाटर कितना आया था बताओ जरा एक बार, मिल्क आया था 300, मिल्क और वाटर, ठीक है, तो मिल्क 300 आया था और ये आया था 100, दैट इज द रेशियो बिटवीन पी में आपका मिल्क एंड वाटर का 3:1। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये रेशियो पता, यहाँ पर ये रेशियो पता, वाई में भी मुझे मिल्क और वाटर दोनों पता, ठीक है, तो सिंपल सा है, आप क्या करो यहाँ एलिगेशन के थ्रू निकाल सकते हो क्या कि जेड और पी में किस रेशियो में इनको यहाँ पर मिक्स करके वाई बनाया गया, तो वाई में आप मिल्क एंड वाटर का रेशियो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से। अब बताओ, तो एलिगेशन क्या करता है, या तो आप सिर्फ मिल्क मिल्क सबका चूज कर लो या वाटर वाटर चूज करो, तो वाई का मिल्क कितना है यहाँ पर 13/18, ठीक है, तो अब यहाँ से इन सबका मिल्क, इसके मिल्क की बात करें तो 2/3 पार्ट होगा, इसके मिल्क की बात करें तो 3/4 पार्ट होगा, तो मिल्क की बात कर ले जेड और पी का, तो जेड का मिल्क है 2/3 और पी का मिल्क कितना है 3/4, एलिगेशन अगर लगा रहे तो मिल्क मिल्क यहाँ है तो बीच में भी मिल्क आना चाहिए, मतलब जेड पी और वाई वाला, तो वाई में कितना था 13/18, तो एलिगेशन कैसे लगाते हो, इन दोनों को सॉल्व करके इधर लिखना है, इन दोनों को सॉल्व करके इधर लिखना है, ये बीच वाली वैल्यू क्या होती है इन दोनों का मीन, मतलब एक से बड़ी और एक से छोटी, तो जब इधर लोगे 18 और 13 कितना 3 और 18, 4 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 18 मतलब 36, तो नीचे 36 आ गया, ठीक है, 18 दूनी 36, 13 दूनी 26 माइनस कितना 4 नहीं 36 9 त्रिक 27, मतलब 27 माइनस 26 रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, इधर देखोगे अगेन 18 और 3 का भी एलसीएम 36 लेने, ताकि
कंपेयर करने में इजी रहेगा। तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24 ये हो गया, 18 दूनी 36, 13 दूनी 26 ये, तो माइनस यहाँ पर ऐसे करके हो गया होगा, जो भी रहा होगा 13 नहीं 18 दूनी 36, तो 13 दूनी 26 इधर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, बिल्कुल सही किया हमने, ये वाली वैल्यू इसमें क्या है बड़ी है और ये वाली वैल्यू इसमें क्या है छोटी। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2/36 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 1/36, दैट इज रेशियो कितना आ गया आपका बताओ। एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू आपकी इधर आएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, मतलब कि इधर आएगा आपका क्या 1/36 और इधर आएगा आपका 2/36। मैंने रपोज कर दिया क्योंकि इसका जो डेटा होता है हम इधर लिखते हैं, इसका जो डेटा होता है हम इधर लिखते हैं, ठीक। तो रेशियो आ गया आपका 1:t का। तो ये किसका आ गया, ये y में आपका हो गया z और p का। आगे क्या बोला इन्होंने, ऑन एडिंग 28 ml ऑफ वाटर। तो अगर हम यहाँ से आपकी बात करें मिल्क और वाटर की, तो y में मेरे को अच्छे से पता है कि वाटर 5 यूनिट है और मिल्क कितना है 13 यूनिट। तो सपोज इसको मैं अगर बोल दूं y में मिल्क और वाटर कितना ले ले, इसको मैंने ले लिया 13A और वाटर को ले लिया मैंने 5A। तो इन्होंने यही बोला है कि y में अगर मिल्क में मैं कितना ऐड कर दूं, मिल्क में कुछ ऐड नहीं कर रहे, वाटर में ऐड कर रहे हैं कितना 28 ml। देन द न्यू मिक्सचर फॉर्म्ड इन विच मिल्क इज 62.5%। तो भाई 62.5% की वैल्यू होती है 5/8, मतलब मिल्क 5 है तो वाटर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेस्पेक्ट में रेशियो, मिल्क ऊपर आ गया 5 यूनिट और वाटर आ गया नीचे 3 यूनिट। समझ रहे हो इस बात को? यस बिल्कुल, आपका ये क्या कहते हैं यहाँ पर सीधे सीधे बस कॉन्सेप्ट है उसी का, एलिगेशन का हर एक कॉन्सेप्ट यूज हो गया आपका इस क्वेश्चन में। 13 तिया 39, 39A और ये 25 है, तो 39 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 9 5 14 है। और इधर कितना 5 9 40, 5 दूनी 10, 140, दैट इज ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। जब ए की वैल्यू 10 आ गई तो ये वैल्यू 130 हो गई और ये वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। डन यहाँ तक? बताओ। समझ रहे हैं इस बात को? आगे क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी ml टेकन फ्रॉम मिक्सचर Z टू फॉर्म मिक्सचर Y। तो मुझे यहाँ पर रेशियो पता है y में कितना आया 1:2 का, जो आपका इसको मिलाकर बनाया गया है यहाँ पर। तो आपको सिंपल सी बात पता है, जब हम z की बात करेंगे तो z में किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, हाउ मच मैनी ml टेकन फ्रॉम मिक्सचर Z टू फॉर्म अ मिक्सचर Y। तो मिक्सचर Y टोटल कितना है 130 + 50 180 है। तो इस 180 में से Z का पार्ट कितना है भाई, Z:P का रेशियो ये था, तो Z का पार्ट है 1/3, तो इंटू 1/3 करोगे आ जाएगा 60 ml। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ रहे हो? अरे आज मेरे साथ भी यही हो रहा है, पता नहीं क्यों आज माइंड रिलैक्स नहीं है या क्या है कि सिली सिली मिस्टेक्स हो रही है, सबके साथ होता है, ठीक है, कभी कभी माइंड आ जाता है, तो परेशान मत हो, गड़बड़ हो जा रही है जल्दी जल्दी में। एक्चुअली मुझे भी एक जगह से कॉल आई थी, एक प्लेटफॉर्म से, तो थोड़ा सा दिमाग हिल गया मेरा। चलो इधर देखो, समझ में आया? 50 लेंगे या 22 लेंगे, कहाँ पर 22 लेंगे? ये जो बात हो रही है ना आपके, ये न्यू मिक्सचर की बात हो रही है, ठीक है, ये न्यू मिक्सचर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने इसको सिर्फ क्या जरिया मान के सॉल्व किया है कि मुझे ए की वैल्यू पता चल जाए, सो मैं y में कंप्लीट अमाउंट निकाल पाऊं कि y में एक्चुअल मिक्सचर क्या है। समझ रहे हो प्रशांत इस बात को? 28 हम रिड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज ये मिक्सचर न्यू मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी ml टेकन फ्रॉम Z। तो Z में क्या था आपका, सिंपल Z का मिक्सचर कांस्टेंट था, ओके और Z का बोला है कि हमें Z का कितने ml यहाँ पर मिक्सचर पार्ट लेना पड़ा आपका मिक्सचर Y फॉर्म करने के लिए। तो Y कैसे फॉर्म हो रहा है, मिल्क और वाटर से, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि बोला था कि वाटर कितना है 27.778%, दैट इज 5/18, मतलब Y में वाटर है इतना
और y में मिल्क कितना है 13, दैट इज y के लिए ओनली यही वैल्यू आपकी वर्क करेगी 13a एंड 5a। ये जो आ रहा है ये अनदर मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स y से इसका कोई मतलब नहीं है। हमने इसको यूज सिर्फ इसलिए किया ताकि हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और y का टोटल मिक्सचर निकाल लें, बस इतना यहाँ पर इसका काम था। समझ में आया? पार्टी इंक्रीमेंट, हाँ एक्चुअली इस टाइम बहुत ज्यादा है, पता नहीं मतलब लक्ष्मी जी की कृपा है या जो भी है, बट बात वही है कि नहीं मैं नहीं जा रही छोड़ के, डोंट वरी, ठीक है। रूप लाइव क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती, मैंने सॉरी देखा नहीं आपका मैसेज, इग्नोर की कोई बात नहीं है। लाइव क्लास की नोटिफिकेशन ऐप पर आपकी आती होगी, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐप पर ना आए आपके लाइव क्लास की नोटिफिकेशन, और नहीं आती तो आप 8 PM पर तैयार रहा करो। देखो सारे स्टूडेंट्स पहले ही आ जाते, टाइमिंग थोड़ी मैं कोई चेंज करती हूँ आपकी, 8 PM पर आप रेडी रहो, पेड क्लास है, दैट मीन्स आप सीरियस हो इसको लेकर, तो इस वजह से आप डेली आया करो, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि नोटिफिकेशन आए या ना आए, वो मैटर नहीं करता। अब चलो नेक्स्ट डीआई पर मूव करते हैं, ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो चुका है। एक सेकेंड रुको, चलो। क्या पॉइंट नहीं समझ में आया कि हम इसको क्यों लेंगे भाई? मैंने यहाँ पर आप एक चीज बताओ प्रशांत, मैंने y में क्या कंसीडर किया है, w 5a, तो मैंने 5a ही लिया है यहाँ पर, दैट इज 50, और y में क्या लिया है, मिल्क 13 है, दैट इज a की वैल्यू 10, तो ये 130, तो मैंने कहाँ 28 को इंक्लूड किया है यहाँ पर? ये बात जो हो रही थी ये न्यू मिक्सचर की बात हो रही थी कि सपोज अगर 28 मिला दे तो ये रेशियो हो जाता है, मतलब ये सिर्फ यूज किया है हमने a की वैल्यू को निकालने के लिए, बट a की वैल्यू जब y में रख रहे हैं तो y का जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितना आ रहा है, 130 प्लस 50 180। अब समझे इस बात को, समझ गए इस बात को? चलिए, गाइडली है भाई, गाइडली अपना है, यहाँ जो मर्जी आती है मैं अपने हिसाब से करती हूँ, एंड बहुत ही अच्छा लगता है यार मुझे यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज होती है, मेजर थिंग पता है क्या होती है, प्लेटफॉर्म की, इसको करो चलो, इजी है, ठीक है, एक बार ट्राई करो, कर ले जाओगे आप लोग इसको। मेजर जो एक बेनिफिट है इस प्लेटफॉर्म का ये है कि मैं आपको अपने अकॉर्डिंग चीजें पढ़ा रही हूँ। जब हम लोग किसी और प्लेटफॉर्म पर मूव करते हैं ना, तो वहां पर जो चीजें देखी जाती है वो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं, बट यहाँ पर क्या है कि मैं अपने अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, चाहे वो डजेंट मैटर वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, मुझे कोई पीडीएफ प्रोवाइड करनी है, फ्री पीडीएफ लानी है, टॉप 50 पजल्स लानी है, तो वो सब मैं जो बोलती हूँ वो होता है। तो मतलब बात यही है ना कि अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को चीजें प्रोवाइड करना, गाइडली का सपोर्ट, वो भी एक चीज मैटर करती है, ठीक है, हर एक चीज मनी नहीं होती। सेकंड वाला श्रेयाद हल्का ही है, ठीक है, ये हल्का बहुत ही इजी डीआई है, मतलब विद इन अ 1 पेज ये हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन, इसके एकदम हलवा होमवर्क रहेंगे। समझ आ गया प्रशांत? कोई नहीं राहुल, मैं टाइम चेंज कर दूंगी, ठीक है, मैं सर से नहीं बोल रही, मैं खुद टाइम चेंज कर दूंगी। गुड़ के सामने रूप कुछ नहीं। नहीं यार देखो यार, मैं मुझे बहुत दुख होता है गाइस, मैं सच बताऊं, जब मतलब कोई उसमें शक्ल देख, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना जज कर लेते हैं, बट मुझे एक इंसान के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है ना कि अगर आप उसको उसके काम से जज करते हो ना, देन बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। एंड सीरियसली ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत भी करती हूँ और चीजों को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश भी करती हूँ, और डजेंट मैटर यार कोई कैसे क्या रहता है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं रहूँ, ठीक है, तो उस बेसिस पे बहुत लोग जज करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट किसी के वर्क को देख के अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हो देन बहुत खुशी मिलती है, सच में वो चीज आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, अरुण इन्वेस्टेड 1.5 M प्लस 12,000 इन स्कीम पी, तो पी में जो इन्वेस्टमेंट मनी है मैं इसको लिख दूं यहाँ पर 1.5 M, मतलब सर ने इस बार ऐसे क्वेश्चन बनाए कि वेरिएबल बेस्ड की आप लोग धज्जी उड़ा दोगे, आ गया तो है ना, एट 4.5 N, तो यहाँ पर जो रेट दे रखा है वो भी मैं इसके पैरेलल में लिख दूं 4%, ओके।
अंडर सी आई पर है ये अमाउंट, ठीक है, कितना 2 साल के लिए, तो इसको होल्ड करते हैं बिकॉज अभी एम और एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। while he invested n% SI for 5 year इन स्कीम क्यू, तो क्यू में ये अमाउंट हो रहा है आपका, पी में ये हो रहा था, क्यू में ये हो रहा है। ही इन्वेस्टेड 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम पी, तो पी से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 15% इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है इन स्कीम आर फॉर S/2 years, तो यहाँ पर जो आप ईयर लोगे वो S/2 लोगे। हलुआ बिल्कुल हलुआ, ये हलुआ है, चलो यार खाओ इसको जल्दी। अर्निंग सिंपल इंटरेस्ट एट 12.5% एनम, तो यहाँ पर ये बोल रहा है ये भैया SI पर है और यहाँ पर रेट कितना है 1/8। ओके, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अरुण फ्रॉम स्कीम पी, तो यहाँ पर पी से जो अमाउंट आ रहा है वो कितना है 35280, ठीक है। आगे बोला while the total amount received from R is 1712 less than amount received by Q, तो Q का जो अमाउंट आएगा, जो R का अमाउंट होगा वो कितना Q के अमाउंट से यहाँ पर 1712 कम होगा। क्लियर। आगे क्या बोला है, मनी इन्वेस्टेड बाय अरुण इन स्कीम क्यू इज 140% आफ्टर अ गिवन टाइम पीरियड। क्यू में हमसे बोला है कि मनी जो है आपका 100 से 140 हुआ जा रहा है, क्योंकि परसेंटेज में है, दैट मीन्स हम परसेंटेज के रेस्पेक्ट में यहाँ पर करेंगे। नहीं, अन अकेडमी तो प्रशांत मैं बिल्कुल भी नहीं वो करती, अन अकेडमी नहीं है, अच्छा ही है बट नाम नहीं लूंगी, बट अन अकेडमी तो मैं खुद ही ना जाऊंगा भैया, वहां पर तो सिर्फ बिजनेस और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, ठीक है। इधर देखो 100 140 100, मैंने आपको एक केस में भी बताया था कि 100 से 140 हो रहा है कितने साल में, आपको पता था क्यू में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 5 साल के लिए, मतलब 5 साल में हो रहा है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें डिफरेंस कितने का है, 4 का, 40 का, ठीक है। तो 5 साल में अगर आप 40 का यहाँ पर प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो 1 साल में कितना कमाओगे, 8 का। और यही क्या है, परसेंटेज में है, तो ये भी परसेंटेज में आएगा, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई आपकी 8%, फॉर व्हाट, क्यू के लिए। तो n% की वैल्यू 8 आ गई कि नहीं, बताओ, समझ में आ रहा है बात, इजी है, देखो कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। n की वैल्यू आ गई क्यू के लिए 8%, क्यों, क्योंकि सिंपल बोल रखा है भाई कि क्यू में पहले हमको यहाँ पर बोला क्या कि 5 ईयर के लिए अमाउंट किया गया n% SI पर, ठीक है। m मुझे नहीं पता तो इसको अभी हम निकालेंगे, बट n आ गया ना मेरा, क्योंकि 100 से बोला कि अमाउंट 140 हो रहा है क्यू में और टाइम पीरियड कितना है 5 साल का, दैट मीन 100 से 140 हो रहा है 5 साल में, तो 1 साल में होगा 8, क्योंकि 5 8 40। और यहाँ पर ये क्या था भाई, परसेंटेज के रेस्पेक्ट में, और आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, परसेंटेज में होता है, दैट मीन्स आप 100 प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो आपका ये सिंपल है कई हद तक ठीक हो, है ना। आगे देखो क्या, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय दिस ये सब हो गया। अब आगे देखते हैं, कर लेते हैं, चलो। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि अब हम किस पर फोकस कर सकते हैं, तो मुझे बताओ n की वैल्यू आ गई, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू रखूं तो कुछ बात बनेगी अपनी, है ना। तो रखो यहाँ पर n की वैल्यू फटाफट, फोर पॉइंट फाइव इंटू 8 + 4 कितना आ जाएगा 40% पर एनम, और यहाँ पर क्या है CI पर हो रहा है 2 साल के लिए, तो 40 + 40 + 40 40 कितना 600/100, क्या लगाया CI फॉर 2 ईयर, इफेक्टिव रेट कितना गया 448, और ये हो गया 16, दैट इज 96% इफेक्टिव रेट आ गया CI पर। समझ रहे हैं इस बात को, बोलो। और मेरे को बोला था पी में जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना है, इतना मिल रहा है, ठीक है। आपने इंटरेस्ट निकाल लिया कितना 96%, तो अगर सपोज मैं प्रिंसिपल कह दूं 100% है, ओके, उस पर रेट कितना है आपका इफेक्टिव CI का, ये है 96%। तो अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना हो गया वे 196%। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 35280 इन केस ऑफ पी, ये पी के केस में सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसे देखो क्या सॉल्व करोगे, ये कितने बार यहाँ पर कटेगा बताओ, 196%, ये आपका पूरा पूरा आप इसको पहले काट सकते हो किसी से भी, 8 से काट लो, 8 दूनी 16, नहीं नहीं
8 से नहीं 4 से काट सकते हो, ठीक है, तो सब पूरा काटोगे यहाँ पर, ये आपका 18 टाइम्स चला जाएगा 180, दैट इज 100%, या फिर प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18,000 पी के लिए। क्लियर? तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको पता है इस पूरे टर्म की वैल्यू 18,000 आ गई, तो आप m की वैल्यू यहाँ से इजीली काउंट कर लोगे। तो m की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1.5 m प्लस 12,000, और ये वैल्यू 18,000 के बराबर, मतलब इधर जाएगा 6,000 और 15 से काटोगे तो 15 चौको 60, दैट इज m की वैल्यू आ गई आपकी 4,000। क्लियर? m की वैल्यू कितनी आपने निकाल ली यहाँ से 4,000, और q में m ही तो इन्वेस्ट कर रहे थे, दैट इज 4,000, प्रिंसिपल भी पता लग गया q के लिए हमें। बढ़िया क्वेश्चन है यार, इजी है, ठीक है, इसमें ज्यादा माथा पच्ची की जरूरत नहीं है। अब आगे मूव करते हैं, तो मुझे एक चीज बताओ आप यहाँ पर कि इसके अलावा क्या है, पी पे हम इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास सिंपल पता लग गई हर एक चीज, 96% रेट पता है पी पर, प्रिंसिपल पता है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, 18,000 का 96% कर दो, तो पी में जो आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो वो कितना रिसीव कर रहे हो, 80,000 का 96%, बिकॉज CI फॉर 2 years इफेक्टिव हम ऑलरेडी 96% काउंट कर चुके हैं, सो दिस वैल्यू इज 1728। क्लियर? ये आ गया हमारे पास, जितनी भी चीजें थी मैंने सर्कल में बंद कर दी हैं आपकी। ऊपर से तो नहीं जा रहा है, देखो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, इस वजह से मैं फटाफट समझा रही हूँ, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर अमाउंट की बात करी गई थी कि जो आर का अमाउंट है वो क्यू के अमाउंट से 1712 कम है, तो अगर मैं क्यू की बात करूँ, क्यू पे मुझे इन्वेस्टमेंट पता लग गया 4,000 का और 8% 5 साल के लिए, तो 8×5 क्योंकि एसआई की बात हो रही है, तो इफेक्टिव रेट क्या हुआ, 8% 5 साल के लिए 40%, मतलब 4,000 का 40% करोगे तो क्यू में जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। जब क्यू में इंटरेस्ट 1600 आ गया 5 साल के लिए, प्रिंसिपल 4,000 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4,000 प्लस 1600 5600, मतलब ये वैल्यू आपकी आ गई 5600, और इसमें से 1712 माइनस कर दोगे, आर का अमाउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अमाउंट ऑफ आर कितना आ गया आपका, आर का अमाउंट आपका आ गया यहाँ पर 5600 में से आप 1712 माइनस कर दोगे, दैट इज 3888। इतना क्लियर? बताओ। अब आर वाली लाइन को पढ़ो जरा सा, इन्होंने बोला था कि ही इन्वेस्टेड 15% ऑफ इंटरेस्ट, किसकी बात हो रही थी यहाँ पर, 15% ऑफ इंटरेस्ट, किसके 15% की बात हो रही थी बताओ जरा। ये 15% जो बात हो रही थी ये किसकी हो रही थी, ये पी ने जो इंटरेस्ट रिसीव किया इसी की तो बात हो रही थी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भाई इंटरेस्ट और किसका आप निकालोगे, यहाँ पर हमसे बोला था कि ये सारी बातें पी की चल रही थी, ठीक है, while he invested m at 10% simple interest for 5 years in scheme Q, ठीक है। अब इन्होंने बोला ही इन्वेस्टेड 50% ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पी इन स्कीम आर, तो आर पी में इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने काउंट किया था, कितना था 7280, और आर का जो यहाँ पर इन्होंने बोला है कितना इन्वेस्ट कर रहा है ये यहाँ पर बताओ। आर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कर रहा है 15% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पी, सो दिस वैल्यू इज व्हाट, 15% इसका करोगे 15 120, 15 दूनी 30, 12 कितना होता है आपका बताओ, 42 होता है, और जीरो यहाँ पर आएगा, फिर इसको जब सॉल्व करोगे आ जाएगा 2592, डेट इज परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आर पे जो इंटरेस्ट आप रिसीव कर, इन्वेस्टमेंट जो आर का इन्वेस्टमेंट है वो कितना आ गया 2592। ये चीज समझ रहे हो कि नहीं बताओ। अब अगर मैं आर के इंटरेस्ट की बात करूं तो अमाउंट आर का ऑलरेडी मुझे पता है, आर का इन्वेस्टमेंट पता है, तो आर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो होगा, तो 3888 में से 2592 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, इजी है ये, ठीक है। तो ये हो गया 1296, कल करेंगे इसकी हाई लेवल डीआई। ओके, अब इतनी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आ गई, तो आर वाली लाइन को मैं उठाऊं यहाँ से कि आर में आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, आर का जो वो आया है हमारा प्रिंसिपल वो कितना आया था, आर का प्रिंसिपल लिख दो सीधे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ये आया 2592, दैट इज प्रिंसिपल ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, स्कीम आर में s/2 ईयर्स के लिए कर रहे हो, तो मुझे s/2 ईयर्स नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ पता था, यस एसआई पर हो रहा है आर 12.5% पर एनम, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 हो गया, और यही तो हमारा PRT/100 होता है, तो PRT/100 मतलब कि प्रिंसिपल आपको ये पता,
टाइम पता, रेट पता, और आपको इंटरेस्ट भी पता, तो इंटरेस्ट तो इतना ही आएगा, ऑलरेडी हमने निकाल रखा है यहाँ पर, तो यही हो जाएगा। अब आप इसको जब काटोगे ये 2 बार जाएगा, 2 से 2 गया, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मतलब आर का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड था S/2 दैट इज 8/2 4 ईयर्स आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? अमन हाई लेवल करवाएंगे कल, ठीक है। हर एक चीज अगर मैं हाई लेवल करवा दूंगी तो वो भी सही नहीं है ना, हमें हर एक लेवल करवाना है। वैसे तो मैं हाई करवा रही हूँ, आप जैसा देख रहे होगे, बट बात वही है ना कि एक आध क्वेश्चन केसलेट के फॉर्म में ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो मुझे तो एग्जाम लेवल पूरा कवर करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम में फायदा हो, क्लियर हो। 70-75 आ रहे हैं, इम्प्रूव कैसे करें, अच्छी बात है। अगर गाइडली पे आप इतना ला रहे हो क्लर्क में, देन आप बस टेस्ट दो, ठीक है, अच्छे से टेस्ट दो। और मैं बोलूंगी 1-2 प्लेटफॉर्म और वैरी करो। अब ये देखो, ये होमवर्क है आपका, पहला क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि देखो सारी वैल्यूज मैंने फाइंड कर दी है, यहाँ पर एस आ गया, एन आ गया, एम आ गया, तो आपको ये सिंपल सीआई निकालना है। रेट यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखो रेट, मैं इफेक्टिव रेट निकाल के बता देती हूँ। एन की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, बताओ कोई? एन की वैल्यू हमारी आई थी कितनी, 8 आई थी, ठीक है। तो अब रेट की अगर हम बात करें, कितना है, 3, 8 + 2, 8 2 10, 3 13, ठीक है, 13% आ गया। अब ये कह रहा है 3 साल के लिए यहाँ पर करना है, 10 या 30, सॉरी यार पता नहीं क्या हो गया मुझे, 10 13 ऐड कर 30% रेट आ गया। 3 ईयर के लिए सीआई इफेक्टिव क्या होगा, 30% को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 100 कितना होगा, 30/3 दैट इज 3/10, ठीक है। मतलब 10 प्रिंसिपल रहा होगा, 3 का इंटरेस्ट मिला होगा, तो अमाउंट 10 3 13, 10 से 13 हो रहा होगा पहले साल, 10 से 13 हो रहा होगा दूसरे साल, 10 से 13 हो रहा होगा तीसरे साल। मतलब टोटल प्रिंसिपल की बात करें 1000, और टोटल 13 का क्यूब 2197, दैट इज यहाँ पर जो इंटरेस्ट आ रहा होगा वो कितना होगा, 1197। तो आपको भी पता है प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है, तो जो भी प्रिंसिपल आएगा उसको 1000 के इक्वल करोगे, और फिर 1197 की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। मेंस का प्रैक्टिस पीडीएफ सत्या ऐड हो जाएगा, ठीक है। आज मेरी सर से बात हो गई है कि सर टाइम पे कर दिया करिए, तो वो हो जाएगी, ठीक है, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो? इसको होमवर्क दे रही हूँ, इसके आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर बताना या फिर कल क्लास में बताना। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये तो हम निकाल चुके हैं, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ऑल द स्कीम, तो PQR की इंटरेस्ट लिख देना। और थर्ड पॉइंट ये है कि वैल्यू ऑफ दिस, तो सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर मुझे चाहिए। चलो फिर क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि 10 PM पे भी क्लास है, थोड़ा सा गैप हो जाएगा, आप लोग भी डिनर विनर कर लो, मिलते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, अर्थमेटिक है आपकी, नंबर सीरीज भी है, तो करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि कल वैसे भी पूरा पेपर नहीं हो पाया था हमारा, उसे कंटिन्यू करना है। ओके, तो चलो क्लास को एंड करते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर। कल आपकी जो DI होनी है काफ़ी हाई लेवल रहने वाली है, वो CISI की, तो कल कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लें अच्छे से, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 10 PM पर।